शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, सृष्टि से काम मुक्त हो गया। हाँ सृष्टि का संचालन हो गया, सृष्टि का उद्गम रुक गया। उसके बाद शिव और शक्ति स्वयं काम मुद्रा में स्थापित हुए। अच्छा। जय माँ। इसमें दो, अच्छा, महादेव और पार्वती जी हैं, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति हैं। हाँ आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये जो नीचे में आप पंच प्रतिमाएं देख रहे हैं, हाँ हाँ। ये पंचमानस पुत्र हैं। पंच- सिद्ध जल पावक गगन समीरा पंच जड़तिया अधम शरीर। अच्छा, जिससे हमारा आपका शरीर बना है, जिससे ये प्रकृति बनी। प्रकृति, ये ब्रह्मांड बना है। प्रकृति के आसन पे से अब इसे पंच महाभूत भी कह सकते हैं। हाँ, पंच महाभूत। पंचमानस पुत्र के आसन पे शिव जी विराजित हैं। हाँ ललिता सहस्त्रनाम जो पाठ होता है उसमें 61 नंबर श्लोक आता है। हाँ। पंच प्रेतासनासीन पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घन रूपिणी। पंच प्रेतासना, पंच प्रेतों का आसन। आसन, हाँ। पंच प्रेतासनासीन पंच ब्रह्म स्वरूपिणी। पंच ब्रह्म कौन से हैं? गणपति, गणपति स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, ब्रह्मा, ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु, और शिव। शिव। पंच प्रेतासनासीन पंच ब्रह्म स्वरूपिणी। और उसी में 82 श्लोक आता है। कामेश्वर प्राण नाड़ी कृतज्ञा काम पूजिता श्रृंगार रस संपूर्णा जया जालांधर स्थिता। साक्षात दर्शन कर रहे हैं आप। शिव की जान के माता विराजी, शिव पंच प्रेतों के आसन में विराजी, शिव की जान के माता काम भाव में विराजी। अच्छा, इसीलिए इन्हें कामेश्वर और कामेश्वरी के नाम से जानते हैं। कामेश्वरन कामेश्वरी है। शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, सृष्टि से काम मुक्त हो गया। हाँ सृष्टि का संचालन हो गया, सृष्टि का उद्गम रुक गया। उसके बाद शिव और शक्ति स्वयं काम मुद्रा में स्थापित हुए। पावर हाउस एक ही होता है, हाँ। मशीनें अनेक होती हैं। तो मशीनें हम आप पावर हाउस ये, तो पावर हाउस में सबकी एंट्री नहीं है। हाँ, आदि शक्ति और स्वयं शिव जी, ये सदाशिव और महाशक्ति है महाशक्ति। जी। जो पार्वती, जो ये सती, जो भी ये उनसे पहले, हाँ, मतलब इसको आदि शक्ति बोलते हैं। जी जी सुनिए, जो अंकुर होता है उसी से जड़ बनती है। हाँ, उसमें से पेड़ निकलता हाँ। है ना। तो ये अंकुर है, सृष्टि का अंकुर। बीज होता है जो उसका, वो अंकुर फूटा, मतलब बाकी सब चीजें उससे बनी है। ऐसे निकलते रहे, निकलते रहे। बिंदु पर है ना, श्रीयंत्र देखा है? श्रीयंत्र, हाँ, श्रीयंत्र ये देखिए, श्री चक्र, श्री चक्र राज निलया श्रीमद त्रिपुर सुंदरी। लास्ट श्लोक है ललिता सहस्त्रनाम का। श्री चक्र राज निलया श्रीमद त्रिपुर सुंदरी शिव शिवा शक्ति की अनेक रूपणी श्री ललिता परमेश्वरी। ये जो आप दर्शन करेंगे ब्रह्म मनोमय नेमी चक्र, ब्रह्मा का मनु चक्र, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ था। तो ब्रह्म मनोमय चक्र को रोकने वाली यही है ललिता देवी है। 6.5 6.5 पाताल पे आज भी वो रुका हुआ जी है, उन्होंने ये रोका। रुका हुआ है। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा तो इसे छोड़ने की शक्ति थी ब्रह्मा जी में, रोकने की शक्ति नहीं थी। तो सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता, जो है एक असुर था भंडासुर, उसके भंडासुर नाम का दैत्य था, तो उसने उत्पात मचा रखा था। तो उसने ऐसा उत्पात मचा रखा था, सारी सृष्टि पे कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे ऋषि मुनि देवी देवता इत्यादि हवन जो भी पूजा पाठ हो सके। अशुद्ध हाँ, तो वही। तो ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं सारे ऋषि मुनि के, प्रभु जी ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम पूजा इत्यादि कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ये ब्रह्म मनोमय, ब्रह्मा के मन से एक चक्र की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कहा ये चक्र जहाँ पर क्षीण हो जाए समझ लेना सबसे पावन तपस्या, सबसे पावन जगह वही है। वही है। हाँ, तो चक्र घूमता हुआ तीनों लोगों में 6.5 पाताल, मतलब हर जगह घूमता हुआ वापस जा रहा था। तो वापस जा रहा था तो सारे ऋषि मुनियों ने कहा ये तो वापस जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं ठीक है, अब ब्रह्मा जो है ये त्रिदेव ही बताएंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वापस जा रहा था। तो ये यहाँ पे एक देवी तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा भी नहीं जानते थे, विष्णु भी नहीं जानते थे कि ये कौन है।
कोई भी नहीं जानता था। तो ये देवी तपस्या कर रही थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उस जगह पे जाइए जहाँ पे देवी तपस्या कर रही है। सारे ऋषि मुनियों से कहा, सारे देवी देवताओं से कहा, तो उन्होंने कहा आप उनका आवाहन कीजिए। ललित नाम स्त्रोत्र से माता का आवाहन किया गया। यही जो ललिता सहस्त्रनाम है जो वही है। ललित नाम स्त्रोत्र से माता का आवाहन किया गया और हृदय जो होता है ललित होता है, कोमल होता है जी। तो उस हिसाब से वो ललिता देवी, और ये तपस्या कर रही थी देवी, तपस्या कर रही थी। तो उनकी तपस्या में इतना प्रभाव था जैसे एक मैग्नेट पावर, चुंबक को जैसे खींचता है, ऐसे ही माता की तपस्या में इतना प्रभाव था कि चक्र वापस जा रहा था, उसको खींच लिया। खींचा तो इतनी स्पीड से आया जैसे हम आप ऐसे पलक झपकाएं, बस एक क्षण, बस पलक झपकी 6.5 पाताल टूट गए, इतनी स्पीड से नीचे गिरा। तो 6.5 पाताल टूटते ही सारे ऋषि मुनि देवी देवता सबके घबराए। अब क्या, तब उन्होंने कहा कि आप माता के पास जाइए, वही कुछ कर सकती है। तो माता के पास आए सभी, और ललित नाम से माता का आह्वान किया और माता से अपनी जो है परेशानी बताई। कहा ठीक है, पानी ने अपने दाहिने हाथ से नाक छमड़िए से रोक दिया। तो आज भी वही है। ये ललिता देवी का प्राचीन रूप, ये स्वार्थ श्राद्ध सिंदूर है, करवा चौथ व्रत उन्हीं का करती हैं, मंगला गौरी पोछे मिले थे, पोछे भवानी स्वास्थ्य की इच्छा करें, परिवार का मंगल को कामना जय। जहाँ पे आप बैठे हैं ये सृष्टि का उदर भाव है। उधर मतलब पेड़ जी, जैसे पितरों के मोक्ष के लिए 3 गया। फर्स्ट हेड है बद्रीनाथ, सेकंड पाद गया है गया जी बिहार, थर्ड नाभि गया नैमिषारण्य, अष्टम बैकुंठ। जब तक आपकी नाभि तृप्त नहीं होती तब तक आपकी बॉडी काम नहीं करती। तो पितरों के मोक्ष के लिए इधर में अन्न क्षेत्र का विशेष महत्व होता है। अन्न क्षेत्र का है विशेष महत्व, कन्या भोजन होता है, ब्राह्मण भोजन होता है। और यहाँ पे जो है पितरों की नाभि तृप्त होती है। बद्रीनाथ हम गए ना, ब्रह्म कपाल की बात कर रहे हैं, ब्रह्म कपाल, हाँ ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ और पाल गया गया जी बिहार। वहीं तो हम गए थे अभी लास्ट महीने, चारों धाम करके आए। तो वही हम ब्रह्म कपाल ही गए थे, मतलब पिंडदान वगैरह करने। तो पता लगा पहले हाई कोर्ट जाओ तभी यहाँ पर आ सकते हो, मतलब पहले आपको गया जाना पड़ेगा, तभी ब्रह्म कपाल में आप पिंडदान कर सकते हैं। और 1 साल बाद ही पहले चरण की पूजा होती है, कपाल की। तो ये नाभि गया नैमिषारण्य है। अपने पितरों के मोक्ष के लिए आदमी यहाँ आता है और माता के दरबार में अर्जी लगाता है, और उनके पितरों को मोक्ष मिलता है, और धूप भी बजाते हुए इस लोग से उस लोग जाते हैं। और जब पितृ खुश होते हैं, देखो देवी देवता कुछ नहीं होता, देवी देवता क्या है, अपने पितृ हैं। जो आपको एक बात बताएं, किसान अपनी खेती से प्रेम करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो अन्न देता है, उसका पेट भरता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है ना। तो परमात्मा ये हमारी खेती तो है, इनकी खेती हम लोगों की है ना। तो हम लोग वृक्ष हैं, तो हम लोगों से जैसे किसान अपने वृक्षों से प्रेम करता है, वैसे परमात्मा हम लोगों से करता है, ठीक है। और वृक्ष जो है किसान को क्या देता है, फल के रूप में फसल देता है। तो अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ न कर पाए तो पेड़ लगाना ही बेकार। हम तो भाई आधा हम तो जितने भी देर घूमते हैं उसका आधा भाग परलोक को दे देते हैं, आधा इस लोक होना चाहिए ऐसा, परलोक मतलब पितरों के लिए, और मतलब मैं अपने परलोक के लिए 50% इस लोक के। जब आप अपने वृक्ष को जिसने लगाया आप उसको ही भूल गए, है ना, तो आप दूसरों को क्या देंगे? अपने लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने लिए भी नहीं कर पाएंगे। अपने लिए पेड़ क्या करता है? कुछ नहीं। क्या पानी अपने आप लाके जल में डाल सकता है? नहीं डाल सकता ना। सिर्फ क्या कर सकता है, बस वायु महसूस कर सकता है, बस वायु ले सकता है, दे सकता है, बस इतना नहीं करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से आपको अपने पुत्रों के लिए सबको करना चाहिए। हम आपकी बात नहीं, हाँ, ये तो हम भी विश्वास करते हैं, हम तो बहुत विश्वास करते हैं। तो मेरी माता का ध्यान करके तो आजकल कलयुग में वो भव्यता और एक बिजनेस मतलब बोल दे। ये मंदिर जो है, मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था। राजा विक्रमादित्य, जो विक्रम संवत हमारा जिनके नाम से चलता है ना, जी, उन्होंने जो है ये बनवाया था, बाकी ये मूर्ति स्वयं। क्योंकि विक्रमादित्य के भाई भृतहरि के नाम पे ही तो हरि का पौड़ी का पहले बनाया गया है।
वो तो बाद में, क्योंकि बोलते हैं कि फिर वहाँ विष्णु के चरण पड़े थे, तो इसीलिए हरि के पौड़ी बोलते हैं। वो एक्चुअली मैं तो हरिद्वार पूरा क्षेत्र सती और शिव जी का क्षेत्र है, तो वो हर का पौड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि हर और हरा हर, हरि और हर, हाँ, तो ऐसा 3-4 चीज़ें हो जाती हैं। वो हर शरीर है। शरीर, हाँ, दोनों एक दूसरे के लिए। चलिए, जय आदिशक्ति, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। ईश्वर प्राण नाड़ी कृतज्ञा काम पूजिता श्रृंगार रस संपूर्णा, श्रृंगार रस संपूर्णा जया जालांधर स्थित उद्याल पूछ लिया बिंदु मंडल वासिनी रहो या क्रमा राज्य राज तर्पण तर्पिता। ये ललिता सहस्त्र नाम जो होता है ये एक रहस्य है, सभी लोग जानते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के जड़ से लेके आप टहनी तक पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं ना, हाँ, लेकिन बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, इतनी क्षमता आपकी नहीं है। पेड़ आपका है, हाँ, लेकिन आप बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे। सभी नहीं पहुंच, सभी एक चींटी पहुंच जाती है, एक चींटी पहुंच जाती है, समझिए। हाँ हाँ, सब नहीं, संत जो होता है वो पहुंचता है बिंदु।